रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। आ रहा है सर। ओके, तो मैं मोशन स्टार्ट करा तो मोशन में जो सबसे पहला टॉपिक हो जाता है वो रेस्ट हो जाता है। ओके, तो बस ये रेस्ट कुछ है नहीं, बस डेफिनेशन ध्यान रखना या समझ लो बेहतर है। एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन रेस्ट if it does not change its position with respect to, आई थिंक किसी का माइक ऑन है। सराउंडिंग विथ पैसेज ऑफ टाइम, तो इसका सिंपल से मान लो कि यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है और मैंने एक ये मान लो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ओके, ये मान लो कार है और ये बस है। ओके, मान लो कि ये टी बराबर जब 0 था, या मान लो कि टी मतलब 12 बजे था, टाइम 12 बजे मान लो, 12 बजे ले लो। ओके, 12 बजे ये कार यहाँ पे था और ये बस भी यहाँ पे था, और अगर 1 बजे ये कार यहीं पे है और ये बस यहीं पे है, तो इसका मतलब क्या है कि कार रेस्ट पोजीशन में। इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। ओके, अगर किसी वस्तु का स्थान नहीं बदलता है समय के बीत जाने के बाद किसी अदर वस्तु के रेस्पेक्ट में, तब हम उसे रेस्ट में बोलते हैं। ओके, तो ये बस फॉर्मल सा डेफिनेशन वो ध्यान में रहना चाहिए कि इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ पासेज ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू एनी सराउंडिंग, देन वी से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ओके, कोई भी वस्तु या व्यक्ति या कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर समय के बीतने के बाद भी नहीं बदलता है तो वो वस्तु रेस्ट में होता है। ओके, इरेज कर दो इसे। हाँ सर। ओके, यस सर। इसमें है ना, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म है जिसका मुझे नहीं लगता तुम्हारे एग्जाम में कोई काम आएगा, जैसे पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, रेफरेंस ऑफ फ्रेम हो गया, सबका अभी कोई काम नहीं आएगा, तो मैं उसे स्किप कर रहा। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो वो ध्यान में रखने वाला वो छोटा छोटा टर्म है, एक एक लाइन का है, 1 सेकंड का है वो, तो उसे इग्नोर कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सिलेबस तुम लोग का है ना, टाइम पे खत्म करना है मेरे को। देखो, मोशन हो गया, बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if its position changed with respect to its surrounding with passage of time, passage of time। अगर किसी वस्तु व्यक्ति या जो ऑब्जेक्ट हो गया, अगर उसका स्थान समय बीतने के साथ बदल जाता है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु मोशन में है। जैसे ये मान लो बस है जो मैंने पहले डिफिनेशन लिया था, और ये कार है। ठीक, मान लो टी 12 बजे ये कार यहाँ पे था, ठीक, और टी जब 1 हुआ, 1 बजा, तो ये कार यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया। ठीक, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो समय जैसी 1 घंटा बीता है, ये जो कार है यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया है, तो कार में कुछ ना कुछ मोशन हुआ होगा, क्योंकि देख लो इसके बीच का जो है ना डिस्टेंस बदल गया, पहले इतना डिस्टेंस था अब इतना हो गया है, मतलब कार में कुछ ना कुछ मोशन था, और वो कार पहले यहाँ से वो यहाँ पे आ गया है। हेलो, तो एनी ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, यहाँ पे सराउंडिंग क्या हो गया, बस हो गया, विथ पासेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ अगर किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान ऑब्जेक्ट के
स्थान में या पोजीशन में कुछ चेंजेस आए तो हम उसे कहते हैं कि वो वस्तु, व्यक्ति या फिर ऑब्जेक्ट मोशन में है। ओके, तो यस कर दूं यहां तक? यस सर। ओके, यहाँ पर जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पे दिया हुआ है मोशन 3 डायरेक्शन में दिया गया है। ओके, तो मैं एक बार ये दिखा देता हूँ क्या होता है। 1D 2D 3D बता देता हूँ। मोशन इन 1D 2D एंड 3D। ओके, तो 1D क्या हो गया, एक हो गया, हमें बस इधर ही जाना है। ठीक, अगर हम डायरेक्ट इधर मूव कर रहे हैं जैसा, क्लास के लास्ट में नोट्स भेज देना हिंदी लैंग्वेज में। ओके, हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली, मैं भेज दूंगा, देखता हूँ मैं। तो ये 1 डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैं मान लो ये ईस्ट साइड है, पूरब है, और कोई ईस्ट साइड में ही जा रहा है। ओके, तो वो हो गया 1D हो गया। ठीक, और 2D क्या हो गया, मान लो ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है, और कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे मान लो कि ये था x में, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे y था। ठीक, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मान लो ये हो गया 4 और 5, तो ये x कितना हो गया, 4 हो गया, और y कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर देखो ये क्या किया ना कि x में तो गया ही है इधर, ये y में भी कुछ डिस्टेंस तय किया है, मतलब 2 डायरेक्शन में गया है। तो वही है 2 डायमेंशनल, डायमेंशन मतलब डायरेक्शन हो गया। ओके, तो ये x के साथ साथ y सर डायरेक्शन कुछ में। समझ में नहीं आया सर। ओके, सर 2D समझ में नहीं आया। ओके, देखो देखो, मान लो कि कोई कार यहाँ पे पहले था। ओके, तो कार का पोजीशन यहाँ पे क्या यस था, सर। 1 और 1 था। ओके, थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना कि कार का पोजीशन ये हो गया, मतलब कार में कोई मोशन था, इसलिए कार यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब हमें पता करना है कि कार किस किस डायरेक्शन में मूव किया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 4 और 5 है, तो ये है ना, जो पहला वाला है ये x होता है, और जो दूसरा वाला है ये y होता है। समझ में आया? तो और यहाँ पे x क्या था, 1 था, और y 1 था। यहाँ पे x कितना हो गया, 4 हो गया, और y 5 हो गया। तो x में कहाँ से चेंजेस हुआ, x में 1 से 4 हो गया, y 1 से 5 हो गया, मतलब x कोऑर्डिनेट भी बदला है और y कोऑर्डिनेट भी बदला है। तो चेंजेस कितने डायरेक्शन में हुआ, 2 डायरेक्शन में हुआ है, तो ये 2D हो गया। क्लियर है अब? हेलो, सर इसमें 4 5 क्यों आया सर? ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए कोई ये कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, कोई पोजीशन मैंने ऐसे मान लिया है। सर 4 5 कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है सर? कोऑर्डिनेट मतलब हो गया पोजीशन। मैं कोऑर्डिनेट पहले बता दे रहा हूँ, रुक जाओ। और जब नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, मान लो ये एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे है ना 0 से स्टार्ट करोगे, बाई आ जाएगा सर। 1 2 3 4, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। मतलब मान लो कि कोई वस्तु यहाँ पे, मतलब वो 0 डिस्टेंस पे है, तुम्हारा मान लो यहीं पे घर है, और तुम्हारा कार भी यहीं पे है, तो कार से, तुम्हारे घर से कार का डिस्टेंस कितना है, 0 है। मान लो कार अब यहाँ पे आ गया, तुम्हारा घर यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। कार मान लो यहाँ आ गया, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 2 मीटर हो गया। कार अब यहाँ आ गया, तो कितना डिस्टेंस हो गया, 3 मीटर हो गया। यहाँ आ गया तो कितना हो गया, डिस्टेंस 4 मीटर हो गया। तो वो एक्स कोऑर्डिनेट में आगे जा रहा है। क्लियर है? तो ये एक डायरेक्शन में ही जा रहा है ना, तो ये 1D हो गया, 1 डायरेक्शन या 1 डायमेंशन। ओके, मान लो कि एक और डायरेक्शन है, तो तुम्हारा कार यहीं पे था, यहाँ पे पोजीशन क्या है, ये y है, तो ये 0 0 पे था। ओके, तुम्हारा कार अब क्या किया ना, ऐसे चलना स्टार्ट कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा, और ये मान लो अब ये नया पोजीशन आ गया। ये पोजीशन क्या है कि 5 और 5 मान लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 मान लो, 5 और 3 और 5। ओके, और यहाँ पे y 5। पहले तुम्हारा कार यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, अब उसका पोजीशन क्या हो गया, 3 और 5 हो गया है। तो कार में कोई मूवमेंट हुआ है, यस सर। कोई मोशन था, इसलिए ही तो ये कार यहाँ से वहां पे गया है। ठीक, तो अब हम चेंज पता करेंगे कि किस किस डायरेक्शन में मूव किया है। तो पहले कार का एक्स पोजीशन क्या था, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे पहला वाला जो होता है एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, और ऐसे दिया हो मान लो 0 0 0, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो जाता है, और ये जेड हो जाता है। तो ये पढ़ना सीख जाओ क्या, और 2 ही रहे अगर, तो ये हो जाएगा एक्स और
वाई हो जाएगा, और कुछ नहीं दिया हुआ है तो ओके। तो एक्स पहले क्या था, यहाँ पे 0 था, और एक्स बाद में क्या हो गया, 3 हो गया। तो एक्स क्या किया, 0 से 3 हो गया। वाई क्या था, वाई भी यहाँ पे 0 था, और बाद में फिर क्या हो गया, 5 हो गया। तो देखो यहाँ पर अगर 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और वाई में से, अब 5 में से 0 जाएगा तो ये कितना बचा, 5। तो दोनों में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, मतलब ये 2 डायरेक्शन में मूव किया है। ओके, मान लो कि तुम्हारा कार यहीं पे था और अब ये कार यहाँ पर आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 और 0। तो यहाँ से देख लो, पहले क्या था, x 0 पे था, और अभी x कितना है, 3 है, तो चेंज कितना हुआ, 3 माइनस 0 हो गया 3। और y पहले था 0 पे, और y अब कितना है, 0 ही है, तो चेंज कितना हुआ, 0 माइनस 0 0। तो y के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, ये पहले भी 0 था, ऊपर की तरफ मूव नहीं किया कार। कार कैसे मूव किया है, ऐसे किया है, बस x के डायरेक्शन में। तो बस एक डायरेक्शन में वो मूव किया है, तो वो 1D हो गया। और यहाँ पर अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो x में भी चेंज हुआ है, y में भी चेंज हुआ है, तो 2 डायरेक्शन में चेंज हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, 2D हो गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ओके, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और 3D है ना, ये आप 11th-12th में जब जाओगे तब पढ़ाया जाएगा आपको। इसमें 3 डायरेक्शन होता है, इसमें हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ये जेड आपका हो जाता है, ये एक्स हो जाता है, और ये वाई हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे कोई पोजीशन होता है, उसका कोई वैल्यू होता है x1 y1 और z1। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है और समझ में भी नहीं आएगा, तो इस पार्ट को इग्नोर कर दो। बस आपको 1D और 2D ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कोऑर्डिनेट में या फिर डायमेंशन में, तो अभी क्लियर कर ले, क्योंकि ये आपका है ना बेसिक है, फर्स्ट चैप्टर है, इसी से आपका फोर्स भी कैलकुलेट होगा। ओके, प्रेशर भी आपका इसी से कैलकुलेट होगा। तो कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर ले। ओके, कोई है सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरे पास अरिहंत की बुक है सर, तो सर उसमें तो सर मोशन नाम का कोई चैप्टर ही नहीं दिया सर। मोशन नहीं होगा तो फोर्स, वर्क एंड एनर्जी होगा। हाँ सर ये है सर, फोर्स है सर, तो वो, फोर्स एंड प्रेशर। हाँ, तो इसी से वो आगे बढ़कर हो जाएगा। ओके, ओके सर। हाँ, लेकिन ये है ना बेसिक है, कैसे हम लोग मतलब कुछ सीखने से पहले, नाउन प्रोनाउन सीखने से पहले ABCD सीखते, तो ये ABCD हो गया फिजिक्स का। अगर ये मोशन नहीं आ रहा है तो कोई चैप्टर नहीं आएगा, चाहे लाइट हो, साउंड हो, वर्क हो, एनर्जी हो, फोर्स हो, कोई चैप्टर नहीं आएगा। तो मोशन क्लियर होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर पूछ रहा, अगर किसी को डाउट है तो यहीं पे क्लियर कर ले, मैं अभी बता दूंगा, चाहे पूरी क्लास लग जाए, बट क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। किसी सर को 2D सर एक 2D सर कुछ मतलब 1D तो सर मतलब आप, सर आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब 1D सर मतलब सीधी लाइन जा रही है, मतलब कोई चीज रोड पर जा रही है तो उसे सर 1D कहेंगे सर। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि एक रोड पे जा रही है, मैं कह रहा हूँ कि सर अगर 2D एक बार और देखो, एक्सप्लेन कर दीजिए सर, एक मिनट सर, ये रफ ओके, मत करो, 2D एक्सप्लेन कर दो, इसी डायग्राम कर दो या रफ कर कर। अगर मैं वो ये डायग्राम बना दे रहा अच्छे से, आई थिंक वो सर ज्यादा आप अच्छे से 1D और 2D सर क्लियर समझा दो सर, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है। देखो, एक रोड है इस तरह का, ठीक, और एक इस तरह का रोड है, ठीक है, और एक रोड है ना, वो कार वाला यहाँ पे है ना, जैसे मन होगा वैसे जा सकता है। एक ये रोड बना हुआ है, एक ये रोड बना हुआ है, और एक खाली जगह है, अगर कार वाले का मन है हाँ सर तो वो ग्राउंड जैसे है मन, सर, ग्राउंड। हाँ ग्राउंड है, वो जैसे मन वैसे चला जाए। ठीक, तो पहले क्या होता है ना कि इसका कोऑर्डिनेट्स होता है। ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, मेनली डिस्टेंस, मान लो ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है, और ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये 2 किलोमीटर हो गया। अगर कार यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, मतलब कार क्या है, वाई डायरेक्शन में गया है 2 किलोमीटर, पहले 0 पे था और अब चल के यहाँ पे आ गया, मतलब वो 2 किलोमीटर वाई के डायरेक्शन में गया है। ओके, अगर कार क्या करे, यहाँ से लेकर यहाँ पे आ जाए, पहले कार यहाँ पे था और कार अब सीधे चल के यहाँ पे आ गया कार, तो वो पहले 0 पे था, अब वो 5 किलोमीटर चल के क्या हो गया, कार यहाँ पर आ गया है। तो ये एक्स डायरेक्शन में कार चला है, और अगर कार यहाँ पे सीधे चला है, इधर नहीं जाए, तो ये वाई डायरेक्शन में आ गया है 2 किलोमीटर चल के। क्लियर है यहाँ तक। तो इस पॉइंट को है ना हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं, और ऑरिजिन का वैल्यू क्या होता है, 2D में 0 0 होता है। ओके,
ओरिजिन हो गया हमारा क्या, 0 और 0। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सीधे पूछ देगा अ कार वाज इनिशियली एट ओरिजिन पॉइंट एंड देन इट मूव टू y किलोमीटर और इन y डायरेक्शन एंड इतना किलोमीटर इन x डायरेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कार। तो पूछ देगा। तो मैं बता रहा एक कार, ये कार है, मान लीजिए कार ए है, कार है ना x डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जाता है, पहले ओरिजिन पे था। ओके, और y डायरेक्शन में ये 1 किलोमीटर जाता था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कार, ओके। तो कार यहाँ पे x डायरेक्शन में भी जा रहा है, y डायरेक्शन में भी जा रहा है, तो 2 डायरेक्शन में जा रहा है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, बस x डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जा रहे थे या फिर y डायरेक्शन में 2 किलोमीटर जा रहे थे, तो वो 1D हो गया। अगर किसी एक ही दिशा में जा रहे हैं तो वो 1D हो गया। लेकिन अगर हमारा मूवमेंट 2 डायरेक्शन में है तो वो हमारा 2D हो गया। क्लियर है यहाँ तक? सर मतलब अगर सर मैं आप यहाँ यही पे तो जाऊँ, कहना चाह रहे हो कि सर जैसे कि लाइक है सर, एक कार है सर, कार वो सर सीधी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब एक ही हाँ रोड पर जा रही है, तो सर 1D हो गया। और सर हाँ रोड को सर चेंज कर रही है तो सर 2D हो गया सर। हाँ, लेकिन वहां पे एक मैटर करता है ना कि ये जो रेफरेंस लाइन है वो मैटर कर जाता है। तो वो रेफरेंस लाइन डिसाइड होना चाहिए कि क्या है। मैंने यहाँ पे डिसाइड कर रखा कि ये हमारा 2 रेफरेंस लाइन है। अगर मैं इधर जाऊंगा तो 1D हो गया। मान लो कि मैं सीधी लाइन में ऐसे जा रहा हूँ, तो सीधा लाइन तो ये भी है, एक रोड हो सकता है ऐसे है, लेकिन मेरा रेफरेंस 2 लाइन ये है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 लाइन के रेफरेंस में क्या है, मैं दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, वाई में भी जा रहा हूँ, एक्स भी जा रहा हूँ। तो जो रेफरेंस लाइन है ना वो डिसाइड करता है कि मोशन किसी ऑब्जेक्ट का 1D में है या फिर 2D में है। ओके, जैसे ओके सर। यहाँ पे मैंने बोला कि कार एक्स में 2 डायरेक्शन गया, तो कार यहाँ पे आया होगा और बोला वाई 1 किलोमीटर चला, तो वाई, तो कार है ना एक्स डायरेक्शन में भी 2 किलोमीटर चला है और वाई डायरेक्शन में भी 1 किलोमीटर चला है। तो अब दोनों जगह पे तो कार नहीं हो सकता, तो वो कार ऐसे गया होगा, मतलब उसका कोई कोऑर्डिनेट होगा ना, ऐसे होगा, कार यहाँ पर होगा पक्का। तो देखो यहाँ पे कार होगा, यहाँ पे ये 2 किलोमीटर चल लिया एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में ये क्या किया, 1 किलोमीटर चल लिया। तो इस कार का पोजीशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 1 का इस्तेमाल कर लेंगे। कार एक्स डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चला है, वाई डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चला है, तो अब कार यहाँ पे आ गया होगा, मतलब उसका लाइन वो ऐसे रहा होगा, वो चला होगा ऐसे चला होगा। ओके, तो सीधा लाइन तो ये भी है, लेकिन ये 1D नहीं है, 2D है, क्योंकि हमारा रेफरेंस लाइन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ये है और एक्स कोऑर्डिनेट ये है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। डाउट है? कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, नहीं तो मैं आगे कुछ एग्जांपल करवाऊंगा ना, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके ओके सर। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये है ना कुछ प्रॉब्लम करेंगे, दैट्स वाई इसको है ना बेसिक कहा जाता है, कि यहीं से सब कुछ है ना स्टार्ट होता है। अगर ये चैप्टर नहीं आता है तो कोई चैप्टर नहीं आएगा, फिर पूरा फिजिक्स गोल हो जाएगा। ओके, अब है ना टाइप्स ऑफ मोशन है, उसका कोई मतलब नहीं आपके कोर्स से और एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। एक और चीज है वो पूछ सकता है, स्केलर वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्केलर क्या हो गया, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। ये आपके एग्जाम में ना 1 नंबर में डायरेक्ट पूछ देगा, क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो जिस किसी क्वांटिटीज के पास बस मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाता है, वैल्यू होगा बस। जैसे मैं बोलूं कि 2 किलोमीटर, तो ये किलोमीटर एक हमारा क्वांटिटी हो गया और वैल्यू कितना है इसका, 2, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, बोल दो 5 kg चीनी। सर मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब हो गया वैल्यू। जैसे मैं बोल दूं 5 kg चीनी, तो चीनी क्या हो गया हमारा, क्वांटिटी हो गया, और जो हाँ 5 हो गया हमारा
मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब सिंपल सा समझ लो कि एक संख्या हो गया। ओके, संख्या या फिर वैल्यू या फिर कोई नंबर। ओके, जैसे मैं बोल दूं 100 मीटर का कोई टावर है, 100 मीटर का ऊंचा है, तो जो नंबर होगा आपका ना वो मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है? मैं कनेक्टेड हूँ या कनेक्शन लॉस्ट हो गया है? हेलो, सर कनेक्टेड हो। ओके, तो क्लियर है ना कनेक्टर स्केलर क्या होता है? यहाँ तक क्लियर है कि स्केलर किसे कहते हैं? यस सर। कोई कोई डाउट है तो क्लियर कर लियो। मैग्नीट्यूड का सिंपल सा मतलब हो गया कि संख्या आप ध्यान में रख लो, नंबर या फिर संख्या। ओके, और वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर का मैं डेफिनेशन भी लिख दे रहा, वेक्टर भी बताऊंगा ना तो स्केलर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का कोई सिंबल तो नहीं है? क्या मैग्नीट्यूड का कोई सिंबल मैग्नीट्यूड का? तो नहीं, मैग्नीट्यूड का कोई सिंबल तो नहीं होता? नहीं, सिंबल वगैरह नहीं, तो नंबर का कोई सिंबल नहीं है। और सेकेंड हो गया वेक्टर, मैं इसे समझा दे रहा एकदम, ये है ना, समझ में आ जाएगा अब। क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों में अंतर क्या होता है? वेक्टर में क्या होता है ना, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, जबकि स्केलर में बस मैग्नीट्यूड होता है। मैं बता रहा हूँ, मान लो कि ये है ना, पूर्व हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। ओके, अब यहाँ पर है ना, मान लो यहाँ पे सोनू का घर है। ओके, अब मैं बोलूँ कि सोनू तुम्हें है ना 5 किलोमीटर जाना है, तो सोनू कंफ्यूज हो जाएगा कि 5 किलोमीटर जाना है लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे पूर्व में जाना है, ईस्ट में जाना है, या साउथ में जाना है, या वेस्ट में जाना है, या नॉर्थ में जाना है। क्योंकि 5 किलोमीटर तो वो किधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, 5 किलोमीटर इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, उसका जिधर मन होगा 5 किलोमीटर उस डायरेक्शन में चला जाएगा। ओके, तो 5 किलोमीटर मैंने बोला है उसे, तो इसमें क्या है, बस मैग्नीट्यूड है, तो ये हमारा 5 किलोमीटर क्या हो गया, स्केलर हो गया। ओके, लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि सोनू को 5 किलोमीटर पूर्व में जाना है, तो सोनू क्या करेगा, सोनू के पास कोई ऑप्शन नहीं, सोनू को इसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने सोनू को क्या दिया है, 5 किलोमीटर ईस्ट, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो, वो हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। अब समझ सर आए? सर मैग्नीट्यूड और मतलब डायरेक्शन में सर अलग अलग क्या है सर? देखो, मैंने बोला 5 किलोमीटर सोनू को जाना है, तो सोनू का घर यहाँ पे है, वो 5 किलोमीटर किसी भी दिशा में जा सकता है, उसके पास ऑप्शन है सोनू के पास यस सर। कि पूर्व जाए, पश्चिम जाए, या बीच में से जाइए, तिरछा जाए, कैसे भी जा उसको सकता सर है। मतलब ये सर मतलब मैग्नीट्यूड हो उसको गया। सर मैग्नीट्यूड कहेंगे सर। हाँ, मैग्नीट्यूड। हाँ, उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। ओके, और मैं अगर सोनू को बोलते हुए तुम्हें 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाना, तो अब सोनू को बस क्या है, इसी डायरेक्शन में जाना होगा, पूरब में ही तो उसको सर जाना आप पड़ेगा। मतलब उसको सर डायरेक्शन मिल गई सर। हाँ, उसको डायरेक्शन मिल गया। अब वो क्या कर सकता है ना, अब वो नॉर्थ में नहीं जा सकता, साउथ में नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, वेस्ट में नहीं जा सकता, उसको ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में में ही जाना। जाना पड़ेगा। ओके, तो यही बेसिक डिफरेंस है डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड, सॉरी, स्केलर में और वेक्टर में। स्केलर के पास क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, मैंने बोला कि सोनू तुम्हें 5 किलोमीटर जाना है, वो किधर भी जा सकता है, सोनू के ऊपर है कि वो किधर जाना चाहता है। लेकिन मैं बोल दिया सोनू तुम्हें 5 किलोमीटर पश्चिम में जाना है, तो वो सोनू को पश्चिम में ही 5 किलोमीटर जाना होगा। मैं साउथ में बोलूँ तो सोनू को साउथ में 5 किलोमीटर जाना होगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो स्केलर और वेक्टर क्लियर है? यस सर। ओके, तो स्केलर का मैं कुछ ये एग्जांपल दे रहा है, जैसे डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस हो गया, एग्जांपल हो गया स्केलर का, और चार्ज हो गया। चार्ज जब आगे पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा चार्ज कैसे स्केलर होता है। एरिया हो गया, एरिया मान लो कि कोई स्क्वायर मैंने दे दिया, 4 सेंटीमीटर का है, पूछा इसका एरिया क्या होगा, तो लोगों ने कहा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका कोई डायरेक्शन है नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा कि ईस्ट में, वेस्ट में, पूर्व में, पश्चिम में, एक्स में, वाई डायरेक्शन में, कुछ नहीं लिखा है। मतलब ये हमारा क्या हो गया, स्केलर हो गया। इसके पास क्या मैग्नीट्यूड है 16। ओके, और फिर हो गया आपका ना स्पीड हो गया। सर मैथ के चैप्टर के सर एमसीक्यू आप हाँ, उसमें मैं आपको कराओगे दे ना सर दूंगा और यूट्यूब वो चैनल आपको पर? सॉल्व करना होगा, और मैं उसका सॉल्यूशन है ना यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, और कोई डाउट रहेगा तो मैं आपको पर्सनली ये समझा दूंगा, ठीक है। टेम्परेचर हो गया, मैं पूछूंगा कि सर आप कब मतलब कब दो सर? मैं इस सप्ताह तक दे दूंगा, शनिवार तक, क्योंकि मेरा थोड़ा कॉलेज का है ना बहुत ये रहता है, ओके हेक्टिक शेड्यूल है काफी। ओके, वॉल्यूम हो गया, बहुत सारा हो गया, ये है ना, मैं पीडीएफ दूंगा, उसमें बहुत सारा एग्जांपल दे रखा है मैंने, तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे एग्जांपल के लिए वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब आपका क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो ये सब डेफिनेशन है, आप याद रखिए। फोर्स हो गया, तो ये सब है ना आपको ध्यान में रखने वाला है। ओके, एक्सीलरेशन भी आगे आ जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। तो ये सब आपका वेक्टर हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यहाँ सर। तक क्लियर है आपको? ओके, ठीक है, मिटा दो इससे। हाँ सर। ओके, मैं मिटा रहा हूँ इससे। अब इसके बाद है ना एक ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और वो है ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें है ना आपको फंसा देगा नवोदय या फिर जो सैनिक स्कूल का जो भी तैयारी कर रहे हैं वो फंसा देगा आपको। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? डिस्टेंस क्या हो गया ना, डिस्टेंस हो गया कि एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज known as distance। ठीक, मान लो कि मैं पटना से मुंबई जा रहा और डिस्टेंस है वहां का, मुझे जाने में लगा, डिस्टेंस मैंने कवर किया 1000 किलोमीटर, जो कि आप जैसे ऐसे गूगल मैप या फिर ट्रेन पे आप बुकिंग करोगे तो आपको दिखा देगा कि इतना डिस्टेंस है। ओके, और इसका एक खास बात क्या है कि डिस्टेंस क्या है? सर डिस्टेंस मतलब सर दूरी तो होती है सर। हाँ, दूरी। तो ये हो गया कि जो आप एक्चुअल डिस्टेंस जो तय करेंगे वो आपका यहाँ पे देख लीजिए एक्चुअल है। ओके, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर होता है, इसके पास बस मैग्नीट्यूड होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो मैं दिखा दे रहा आपको, और एक एग्जांपल से वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है आपका? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट। कुछ डिफरेंस दिख रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, डायरेक्शन दिया गया है। और सर जो ये डिस्प्ले सर इसकी स्पेलिंग सही से समझ में नहीं आ रही सर। अच्छा, मैंने शायद गंदे तरीके से लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट है, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, सर इसकी नहीं सर, ये लिखा है ना रेड कलर में सर, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मैं वो कर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देख लीजिए डिस्प्लेसमेंट, ओके सर। और मैं इसे भी सही कर दे रहा हूँ। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। ओके, यहाँ पर देखिए, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक, यहाँ पे डिस्टेंस में हमने कहीं डायरेक्शन का बात किया है? नहीं किया ना। तो जहाँ पे डायरेक्शन का बात ना हो वो हमारा क्या होता है, वो क्वांटिटी हमारा स्केलर हो जाता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन का बात किया हमने, तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है, जबकि डिस्टेंस हमारा स्केलर है। अब मैं इसे एग्जांपल से समझा रहा हूँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा।
मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर है, ओके, और वो यहाँ गया, ऐसे गया, ये 3 किलोमीटर यहाँ पे चला, ओके, और फिर इस डायरेक्शन में वो गया ना 4 किलोमीटर गया, तो पहले यहाँ था अब यहाँ पे आ गया, तो वो कितना डिस्टेंस कितना कवर किया, तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ कितना चला वो, यहाँ ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी, ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए से बी में कितना दूरी है ए से बी के बीच, और बी से सी के बीच जो दूरी है वो जोड़ देंगे हम, 3 + 4 कितना हो गया, 7 किलोमीटर, ओके। डिस्टेंस में कोई डाउट है नहीं है ना, ए से बी गया और बी से सी गया, तो ए से बी जाने में जितना दूरी तय करना पड़ा और बी से सी जाने में जितना दूरी तय करना पड़ा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा डिस्टेंस पता चल गया। वही पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है, जहां से चला होगा स्टार्टिंग पॉइंट और जहां पे पहुंचा होगा उस लाइन को है ना जोड़ देना है सीधा लाइन से। अब ये जो डिस्टेंस, ये जो है ना इस लाइन का जो लेंथ होगा वो हमें पता करना है, ओके। तो ये जो लाइन का लेंथ होगा ना वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और वो इस डायरेक्शन में मूव किया है। अगर मैं पूछूं कि ये आदमी किस डायरेक्शन में गया है, तो आप कहिएगा ऐसे गया है या ऐसे गया, या फिर शॉर्टकट कहिएगा तो ऐसे बोलिएगा इस डायरेक्शन में गया है। तो ये मान लेते हैं हम लोग 90 डिग्री है, जैसे मान लेते हैं कि ये ईस्ट था और ये कोई नॉर्थ या साउथ था मान लीजिए, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का बनेगा, जब आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एंगल 90 डिग्री का बनता है, ओके? मतलब सर डिस्टेंस अपन को पता नहीं रहता सर, मतलब नहीं, चल रहे हैं सर उसको ही डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको पता होगा, दिया होगा 3 किलोमीटर ऐसे गए, 4 किलोमीटर ऐसे गए, तो बताइए कि आप जहां से शुरू किए थे वहां से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ पे आपसे और डिस्प्लेसमेंट सर पूछा जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट, हाँ, डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना होता है, तो यहाँ से कितना दूरी होगा, इसका एक फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, आपको याद होगा। तो AC का वैल्यू क्या हो जाता है, √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9 + 16 हो गया 25, और 25 का कितना होता है 5 किलोमीटर। और जो डायरेक्शन होगा आपका ये आप बोल दीजिएगा, जो यहाँ पे एंगल आपका आएगा बोल दीजिएगा कि हम इस डायरेक्शन में है, ओके, क्लियर है ये? सर आप मुझे ये बता दीजिए कि सर आप क्या समझा रहे हो सर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? ये डिस्टेंस मैंने यहाँ बता दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट है। हाँ तो सर डिस्प्लेसमेंट सर सही तो समझ में नहीं आया सर मेरे को। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है ना कि आपको फाइनल पोजीशन क्या है, आपका फाइनल पोजीशन C है, यहाँ पे फाइनल पोजीशन C है ना, वहां पे पहुंच चुके हैं ना। यस सर। और इनिशियल स्टार्टिंग कहाँ से किए थे, A से किए थे, ए से। तो पूछ रहा है कि A से जहां से अपने स्टार्ट किए थे वहां से और जहां पहुंच गए उसके बीच का मतलब डिस्टेंस क्या है, तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जो डिस्टेंस होगा मैं इरेज कर दे रहा इसे, आई थिंक ज्यादा क्लियर होगा वैसे। मैं ये है ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ये शुरुआती में, और ये है ना ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और आके फिर क्या हुआ यहीं पे पहुंच गया, ठीक, समझ में आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट था यहीं से चलना स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे घूम के फिर यहाँ पे आ गया, ठीक। तो अगर कोई पूछे डिस्टेंस क्या होगा ए का, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये जो एक्चुअल दूरी तय किया था, ये जो यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट किया ऐसे, उसका जो दूरी होगा वो पूरा क्या करेंगे हम सम निकाल लेंगे, और जो दूरी होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ओके। डिस्टेंस होगा कुछ होगा, डिस्टेंस इसका मान लो कि 100 किलोमीटर ऐसे करके वो चला है, ठीक, 100 किलोमीटर ऐसे घूम घाम के 100 किलोमीटर चला है, तो डिस्टेंस कितना हो गया 100 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका, चला भी यहीं पे था और पहुंच भी यहीं पे गया, तो कहीं तो ये मूव ही नहीं किया ना, यहीं से चला था और फिर बाद में घूम फिर के यहीं पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो जाएगा, कहीं घुमा गया ही नहीं। समझ में आया या फिर डाउट है अभी भी? सर नहीं है सर। मैं एक बार और समझा दे रहा था, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे याद कर लो,
डिस्प्लेसमेंट हो गया फाइनल पोजीशन, ठीक, माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, आई थिंक इससे सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, और दोनों के बीच दूरी है कितना, 5 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पर एक कार था, क्या किया, कार गया यहाँ पे, आया, और फिर ये कार क्या किया, ऐसे लौट के यहाँ आ गया, ए पर ही आ गया वापस। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका, ए से बी जाने में कितना दूरी तय करना पड़ा इसको, ऐसे बोलोगे नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। 5 किलोमीटर। हाँ सर। ए से बी जाने में 5 किलोमीटर लगा इसको दूरी, और फिर क्या किया, बी से ए पर वापस आ गया, फिर कितना डिस्टेंस तय किया ये, फिर भी 5 किलोमीटर ही 5 किलोमीटर और सर 10 किलोमीटर हो गया। तो ये पूरा कितना दूरी तय किया, 10 किलोमीटर तय किया। यस सर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, देखिए क्या लिख रखा है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक, तो फाइनल पोजीशन क्या था हमारा, 0 था, और फिर क्या किया, ये गाड़ी है ना, जो कार था बी पे जाके फिर वापस आ गया, तो फिर फाइनल पोजीशन क्या हुआ इसका, फाइनल पोजीशन क्या हुआ इसका, ए पे था और फिर ए पे ही आ गया, 0 ही होगा। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब क्लियर हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। और यस सर, आया सर समझ में। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दे रहा, मान लीजिए कार यहाँ पे रुक के नहीं, क्या किया नहीं, यहाँ पे रुक गया, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट है, ये 5 गया, मान लो कि ये -2 है। ठीक, तो अब डिस्टेंस देखते कितना है, कार क्या किया, यहाँ से चला था, पहले यहाँ तक आया, और फिर वापस जाके यहाँ तक आ गया, यहाँ पे सी पे आ गया। ठीक, तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, ए से बी जाने में कितना दूरी तय किया, ये 5 किलोमीटर। अब फिर बी से सी चला गया, तो कितना डिस्टेंस तय किया, बी से ए कितना है, 5 किलोमीटर, और ए से सी कितना है, 2 किलोमीटर। तो बी से सी जाने में कितना इसको दूरी लगा, 7 किलोमीटर। ठीक, तो 7 किलोमीटर फिर ये दूरी तय किया बी से सी जाने में, तो कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर। ओके, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने क्या लिख रखा है, इन फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ पे, ये फाइनल पोजीशन, गाड़ी यहाँ पे आकर रुक गया है, फाइनल पोजीशन क्या है, -2, और इनिशियल पोजीशन क्या था, यहाँ पे 0 था, तो 0, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस 12 किलोमीटर है, ए से बी गया 5 किलोमीटर, फिर बी से सी आया 7 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन -2 है, और स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 से, तो -2 - 0 कितना हो गया, -2। क्लियर हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या एक और एग्जांपल दूं, हेलो, ओके सर। और एक और एग्जांपल मैं दे रहा, ताकि पूरी अच्छे से क्लियर हो जाए, डाउट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। आई थिंक यहाँ से क्लियर हो जाएगा ये। एक और, ये क्या है हमारा, एक सर्कल, ये हाफ सर्कल है मान लेते हैं, तो इसे अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये आपका हाफ सर्कल हो गया। ठीक, सर्कल का कोई रेडियस होता है, ये हो गया रेडियस हो गया, जो त्रिज्या कहते हैं, और ये सब भी क्या हुआ, आर ही होता है, कोई भी सेंटर से कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये आर ही होगा। अब मान लीजिए कोई कार यहाँ पे था शुरू में, और ये भी आर ही होगा, ये ओ हो गया, ये बी हो गया, ये ओ हो गया, और ये ऑरिजिन है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा क्या है, आर डिस्टेंस पे, इसे ऑरिजिन मान लेते हैं। ओके, ये ऑरिजिन हो गया आपका, और इसका ये क्या हो गया, 0 पे है ये,
तो ये बी का क्या होगा कोऑर्डिनेट 2r हो जाएगा, ये r और ये r हो गया 2r। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। ये सर हो गया। आर अच्छा आर ठीक, ये यहाँ से r डिस्टेंस है यहाँ तक और यहाँ से फिर r डिस्टेंस है, तो 0 से लेकर यहाँ से ओरिजिन से यहाँ पर कितना डिस्टेंस हो गया 2r हो गया। ठीक है, मान लीजिए कोई कार है ना, गया ऐसे गया, कार ऐसे आके यहाँ पे आया। ठीक है, तो कोई बोले कि डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस ये हो गया, डिस्टेंस हो गया, सर ये क्या है क्योंकि सर? कार इतना, ये सेमी सर्कल है, त्रिज्या सेमी सर्कल क्या हो गया अर्धवृत्त। हाँ सर वो ओके, तो है। तो एक ये कार था, ये कार क्या किया ना, इस रास्ते से यहाँ पे आया है, यहाँ पे बी पे आ गया। ठीक, तो पूछा गया कि कार कितना दूरी तय किया, तो कार को तो पूरा ये इस रास्ते पे जाना पड़ा ना, तो डिस्टेंस क्या हो गया उसका, सर्कल का ये क्या होता है पेरीमीटर 2πr होता है, तो डिस्टेंस इसने हाफ सर्कल है तो क्या हो जाएगा 1/2 और 2πr, तो डिस्टेंस इसने कितना कितना तय किया, πr डिस्टेंस तय किया कार ने। और कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइनल पोजीशन ये है आपका और इनिशियल पोजीशन ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन क्या है आपका 2r, ठीक, और इनिशियल पोजीशन क्या है 0, तो 2r में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया ये और डिस्टेंस आपका हो गया ये जो आपने तय कर रखा है इस रास्ते से, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया कार का और ये कार का डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। अब कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लीजिए, नहीं तो मैं क्या करता हूँ ना कि इसका पीडीएफ है ना आपको आज भेज दूंगा, ताकि आप है ना अच्छे से ध्यान से एक बार देख ले इस पीडीएफ को, तो आई थिंक कल के क्लास में ना और ज्यादा क्लियर हो जाए। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले, मैं फिर से एक बार बता दूंगा। और सर मैथ के और इसके सर वो कर देना सर, वो मैं बना के भेज दूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन सेंड। हाँ मैं भेज दूंगा। एक और एग्जांपल मैं देख देता हूँ इसका, ताकि ये क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि कोई एक आप है ना, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे आदमी का ये हाथ है और ये क्या करता है, इसके अपने हाथ से एक है ना गेंद फेंकता है इतना ऊंचा, ओके, और ये गेंद मान लीजिए h डिस्टेंस पे जाता है, इतना यहाँ पे आता है और यहाँ के बाद है ना ये गेंद लौट के ये आदमी कैच कर लेता है ऐसे। मैं इसे अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होगा काफी। हाँ ठीक, ये आदमी है ना यहाँ पे है और यहाँ से ये गेंद फेंका, गेंद गया ऐसे गया और यहाँ के बाद क्या हुआ, लौट के फिर नीचे आ गया और ये आदमी यहीं पर कैच कर लिया इसको, ये आदमी यहीं पर है, ठीक है। तो गेंद मान लीजिए h डिस्टेंस गया और यहाँ तक गया था, ठीक है, तो इस गेंद को यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा, h मीटर तय करना पड़ा, और नीचे आने में भी क्या तय करना पड़ा, h मीटर। गेंद को कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा, जाने में लगा कितना h लगा और आने में कितना लगा h लगा, तो इसको 2h मीटर डिस्टेंस तय करने वाला गेंद को, ठीक। लेकिन गेंद का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो कितना होगा गेंद का डिस्प्लेसमेंट, ये गेंद पहले भी यही फाइनल पोजीशन इसका यहीं पे है, मान लीजिए इसको 0 मान लेते हैं हम, तो फाइनल पोजीशन इसका 0 है और इनिशियली भी ये यहीं पर था, तो गेंद का डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। क्लियर हो गया? यस हाँ सर। तो ये है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फर्क पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। वैसे मैं ये भेज दे रहा, पीडीएफ भेज दे रहा थोड़ी देर में, तो ये है ना आप देख लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आई थिंक कल बता दूंगा मैं, क्योंकि अभी लग रहा है कुछ कंफ्यूजन लग रहा है आप लोग को, ओके। तो मैं कल बता दूंगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर कोई डाउट नहीं होगा कल कुछ प्रॉब्लम करूंगा इसमें, अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आपको दिक्कत हुई तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा इस टॉपिक पे, और नहीं तो हुई तो मैं सर कल से करा देना सर, मतलब कल से स्टार्ट करा देना सर, ये वाला भी टॉपिक कल ही करा देना सर। ओके ओके ठीक है। तो अभी कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ये है, अब मैं सोच रहा हूँ अभी फिलहाल जब तक मैं क्वेश्चन